नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन इन द न्यूज में आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 244 सब क्लोज ए की। हम आपको बताएंगे हाल ही न्यूज में क्यों है और क्यों जोड़ा गया है ये संविधान में 22वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 में, और क्या निहित है इसके बारे में संविधान में। और साथ ही बताएंगे हम आपको अनुसूचित 6 और अनुसूचित 5 क्या कहती है भारतीय संविधान में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें अनुच्छेद 244 सब क्लोज ए हाल ही में चर्चा में क्यों है। असम के कुछ वर्गों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244 सब क्लोज ए के प्रावधानों के तहत एक स्वायत्त राज्य की मांग उठाई जा रही है। हम आपको बता दें क्या पृष्ठभूमि है अनुच्छेद 244 सब क्लोज ए की। 1950 के दशक में अविभाजित असम की आदिवासी आबादी के कुछ वर्गों के बीच एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठने लगी। भारत जब आज़ाद हुआ 1950 में, आज़ाद होने के 3 साल बाद 1950 में असम में एक अलग राज्य की मांग उठने लग गई। लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद वर्ष 1972 में मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। असम में अविभाजित असम में से मेघालय नाम से एक अलग राज्य स्थापित किया गया 1972 में। एक लंबे आंदोलन के बाद उसे एक अलग राज्य का दर्जा मिला। कार्बी, आंगलों, उत्तरी कछार पहाड़ियों के नेता भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। ये वहाँ जनजातियाँ थी पहाड़ी नेताओं में, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा थे, जिस आंदोलन के जरिए मेघालय अलग से राज्य बना असम से अलग होकर। उन्हें असम में रहने या मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया। उन्हें कहा गया आप असम में भी रह सकते हो, या जो नया राज्य बना मेघालय आप उसमें भी जा सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। हालांकि वे असम में ही रहे क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें अनुच्छेद 244 सब क्लोज ए समेत कई अन्य शक्तियां देने का वादा किया गया था, और 1980 के दशक में अधिक शक्ति स्वायत्तता की मांग ने कई कार्बी समूह के बीच एक हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। जल्दी एक सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह बन गया, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। अब हम आपको बताते हैं क्या कहता है अनुच्छेद 244 है सब क्लोज ए। यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है। यह अनुच्छेद स्थानीय प्रशासन के लिए एक स्थानीय विधायिका या मंत्री परिषद अथवा दोनों की स्थापना की भी परिकल्पना करता है। इस अनुच्छेद को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 244 ए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान करता है। हम आपको बता दें 6ठी अनुसूची भी आदिवासियों को कुछ छूट प्रदान करती है, लेकिन अनुच्छेद 244 सब क्लोज ए उससे भी अधिक कुछ स्वायत्त शक्ति प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कानून व्यवस्था पर नियंत्रण से संबंधित, जबकि 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद में आदिवासी क्षेत्रों के पास कानून व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अब हम आपको बताते हैं क्या कहती है 6ठी अनुसूची। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। एग्जाम में अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 6ठी अनुसूची किन किन राज्यों के लिए है। इसका आंसर होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 सब क्लोज 2 और अनुच्छेद 275 सब क्लोज ए के तहत प्रदान किए गए हैं, जो कि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को दिए गए हैं। असम में डिमा हासाओ, कार्बी, आंगलोंग तथा पश्चिमी कार्बी और बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में पहाड़ी जिले इस प्रावधान के तहत शामिल हैं। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के गठन और पूर्ण गठन का अधिकार है, अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है।
या इनका नाम परिवर्तित कर सकता है अथवा सीमाएं निर्धारित कर सकता है। जहां एक और 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन संघ की कार्यकारी शक्तियों के अधीन आता है, वहीं 6ठी अनुसूची राज्य सरकार के कार्यकारी शक्तियों के तहत आती है। हम आपको बता दें, जो स्टेट 5वीं अनुसूची के अंडर आते हैं उनके कार्यकारी शक्तियां संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती हैं, वहीं जो स्टेट जो राज्य 6ठी अनुसूची के अंडर आते हैं उनकी कार्यकारी शक्तियां राज्य सरकार के पास ही निहित है, यानी सारी शक्तियां राज्यपाल के पास है। 6ठी अनुसूची में देश आते हैं, राज्य आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर इसके अलावा किसी भी राज्य की अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। इस व्यवस्था के मुताबिक एक राज्य में कार्यरत संपूर्ण सामान्य प्रशासनिक तंत्र अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं होता है। हम आपको बता दें, वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना को 5वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। वहीं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जनजातीय क्षेत्रों को 5वीं या 6ठी अनुसूची के तहत नहीं लाया गया है। हम आपको बता दें, स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर संसद या राज्य विधायिका को कानून लागू नहीं होते अथवा कुछ निर्दिष्ट अमेंडमेंट और अपवादों के साथ लागू होते हैं। इन परिषदों को व्यापक नागरिक और आपराधिक न्यायिक शक्तियां भी प्रदान दी गई हैं। उदाहरण के लिए ग्राम न्यायालय आदि की स्थापना। हालांकि इन परिषदों का न्यायिक क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार